हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं नॉलेज लवेरिया में आपका स्वागत करता हूं और मेरा नाम एजाज है। ठीक है, आज हम लोग जो है वो एक्सरसाइज 1.1 का सेकंड क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ठीक है, आइए तो देख लेते हैं ये क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है। Find the LCM and HCF of the following pair of integers and verify that LCM and HCF is equal to the products of two number। ये कह रहा है कि जो भी दो नंबर दे रखे हैं उसके LCM और HCF निकालिए और उनको वेरीफाई करके दिखाइए कि LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स होता है या नहीं होता है। ठीक है, तो चलिए अभी तो इसको पहले रब करना पड़ेगा। ठीक है, रब करके फिर करना शुरू करते हैं। चलिए यहाँ पे मैं नीचे ही लिखा हुआ है, यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, मैंने क्वेश्चन लिखा था, अब यहाँ से शुरुआत करते हैं। ठीक है, 26 है। सबसे पहले मैं क्या निकाल रहा हूँ बता देता हूँ। मैं सबसे पहले जो है मैं HCF निकाल रहा हूँ। HCF क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, इसका सबसे निकालने का आसान तरीका जो होता है वो होता है डिविजिबल मेथड। सिंपल सी बात है, यहाँ पे 91 ले लो। ठीक है, इन दोनों के बीच में अब 26 हो गया और ये 91 हो गया। ठीक है, हम लोग क्या निकाल रहे हैं? HCF निकाल रहे हैं। ठीक है जी, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल रहे हैं यहाँ पर। अब ये जो है ना, सबसे पहले नंबर जो है वो 13 से कटेगा, 13 से डिवाइड होगा। ठीक है, 13 से मैंने डिवाइड कर दिया तो 13 टूजा जो है वो 26 होता है और 13 सेवनजा जो है वो 91 होता है। ठीक, अच्छा, इसमें सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब भी हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते हैं ना, जब तक इन दोनों में कॉमन निकलता रहेगा ना, जब तक आगे बढ़ाते रहो। ठीक है, इसको करते रहो। लेकिन जैसे ही कॉमन निकलना बंद हो गया, क्योंकि देखो 2 और 7 में कोई भी चीज जो है वो कॉमन नहीं है, दोनों अलग अलग है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 13 जो था वो 26 में और 91 में दोनों में कॉमन था। ठीक है, तो यहाँ पे इन दोनों का जो आपका HCF निकला ना, वो HCF निकला 13 निकला। ठीक, 13 हो गया। अच्छा, फिर उसके बाद हम जो है वो आगे अब क्या करेंगे? LCM निकालेंगे। ठीक है, LCM निकालने में होता क्या है? LCM निकालने में बस कुछ मत करो, इसको LCM निकालना है। यहाँ पर LCM लिख देता हूँ मैं। यहाँ पे LCM इज इक्वल टू देखते हैं क्या आता है। यहाँ पे 2 ले लो, यहाँ पे इसको 1 कर दो, यहाँ पे फिर 7 ऐसी कर दो यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद जो है वो 7 यहाँ पे ले लो, 1 और 1 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब जो भी मल्टीप्लीकेशन होगा इसका वो क्या होगा? वो होगा LCM होगा। ठीक है, तो वेरीफाई करके दिखाना है ना, तो इसका प्रोडक्ट नहीं बना रहा हूँ मैं, ऐसे ही लिख देता हूँ इसको फैक्टराइज की फॉर्म में। ठीक है, फैक्टराइज की फॉर्म में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, रुक जाओ, फैक्टराइज की फॉर्म में लिख दिया मैंने 13 इंटू 2 इंटू 7। ठीक, अच्छा, हाँ ठीक है। ये LCM है किसका? ये LCM हो गया 26 और 91 का जो है वो LCM है। अच्छा, ये HCF हो गया और एक LCM हो गया। देखो ये दोनों जो है ना वो बहुत ही, LCM और HCF दोनों जो है ना अलग अलग चीजें हैं। इस बात को ध्यान रखना, बच्चों को ना कंफ्यूजन रहती है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, आपको बताने के लिए, जैसे मान लो यहाँ पे 16 है। ठीक है, और ये 64 है। तो जब मैं इसका LCM निकालूंगा ना, तो मैं जब यहाँ पे डायरेक्ट 16 से कर लेता हूँ तो 1 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा। ठीक, उसके बाद जो है मैं 4 को यहाँ पे ले लूंगा तो यहाँ पे 1 और ये 1 हो जाएगा। याद रखना LCM की वैल्यू जो है ना वो हमेशा बड़ी आती है। ठीक, और HCF की वैल्यू जो है ना वो छोटी होती है। इसका रीजन ये होता है कि मान लो इन दोनों का 16 और 64 का LCM जो है वो
64 निकलेगा। ठीक है, 64 निकलेगा। अब इसका मतलब जो है वो क्या होता है कि 16, ठीक है, 16 का लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि 16 का जो टेबल होगा उसका कौन सा सबसे छोटा पार्ट होगा जो आपस में कॉमन होंगे। जैसे 16 हो गया, 32 हो गया, है ना, 32 के बाद 48 हो गया, 48 का के बाद 64 हो गया। ये किसका हो गया, ये मल्टीपल हो गया आपका 16 का, 16 का मल्टीपल है ये वाला। ठीक है, ऊपर वाला। और जो नीचे है, अब जाहिर सी बात है नीचे वाला 64 है, तो 64 का एक अलग आगे इसकी टेबल चलेगी। जैसे 128 हो गया, इस तरीके से 128। ठीक है, 64 टूजा जो है वो 128 हो जाएगा। तो इसमें ये बताना है, एलसीएम में ये होता है कि कौन सा सबसे छोटा है इन दोनों के बीच में, 16 और 64 के बीच में कौन से सबसे छोटा नंबर है जो दोनों के बीच में कॉमन है। तो देखो यहाँ पे 64 इधर आ गया और 64 इधर आ गया, तो देखो 16 के अंदर ये चौथे नंबर पे आ रहा है। ठीक है, और 64 के नंबर पे पहले नंबर पे आ रहा है। तो देखो ये मल्टीपल और ये मल्टीपल जो है वो आपस में जो है वो कॉमन हो गए, तो सबसे छोटे कॉमन हो गए। ठीक है, इसलिए बोला जाता है इसको लीस्ट कॉमन मल्टीपल बोला जाता है। ठीक, अच्छा जी, अब आगे क्या कहते हैं, बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन को आगे बढ़ता हूं। ठीक, अब आगे जब चले तो तुमको तो बता रखा है यहाँ पे सारा, ये तो मिटा देते हैं, यहाँ पे। तो देखो अब यहाँ पे वो कितना था हमारा जो क्वेश्चन था, वो था 26 और 91। ठीक है, एचसीएफ और एलसीएम की वैल्यू में लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये 13 हो गया और ये वाला फॉर्मूला डाल रहा हूँ इसमें। ठीक है, HCF इंटू LCM। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, एलसीएम, अच्छा HCF मैंने ये डाल दिया, एलसीएम में लिख देता हूँ 13 इंटू 2 इंटू 7, यहाँ पे लिख दिया। अब प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, इनको भी उठा लेता हूँ। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स कितने हो गए, यहाँ नीचे करके दिखाऊंगा आपको, है ना। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 13 इंटू 13 इंटू 2 इंटू 7 इज इक्वल टू 26 इंटू 91। ठीक है, ये हो गया। तो देखो सबसे पहले जो मुझे दिख रहा है ना, 13 को काट दो, 13 को काट दोगे 91 से, तो यहाँ पे 7 आ जाएगा। ठीक है, ये फिर इस 7 को धाराशाही कर दो, क्या कहते हैं इधर, समझ में आया, 7 को 7 से डिवाइड कर दो। अच्छा, अब यहाँ पे क्या बचा, ये देखो 13 बचा है यहाँ पे, तो 13 को मैं इससे काट दूंगा, तो 13 2 सा कितना होता है 26 होता है, तो यहाँ पे 2 लिख दो। फिर ये 2 और ये 2 आपस में डिवाइड हो गया। तो देखो मुझे इसमें ना मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, अगर करने को बोलोगे तो मैं कर दूंगा, लेकिन उसमें कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हें देखो सिंप्लीफाई करके तुम्हें यही मैंने जो रिलेशन है वो वेरीफाई करके दिखा दिया। ठीक है, तो इसको लिख दो, क्या कहते हैं वेरीफाइड कर दिया हमने। ठीक है, वेरीफाइड। ठीक, तो अब जो है वो दूसरा वाला पार्ट करते हैं, उसमें एलसीएम और एचसीएफ जो है वो हम लोग जो है वो वेरीफाई करेंगे। ठीक है, हाँ चलिए, क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसका सेकंड पार्ट हम लोग देख लेते हैं। तो इसको यहाँ पे मैंने डिवाइड किया 2 से, तो यहाँ पे 255 आ गया। फिर इसको आप जो है वो कैसे कर सकते हैं, 5 से करेंगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर यहाँ पे इसको 3 से करोगे तो 17 आ जाएगा, 17 को करोगे यहाँ से तो 1 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अच्छा ये आपको तोड़ करके हम इसको लिख सकते हैं 510 इज इक्वल टू 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 17। अच्छा, यहाँ पे आप 92 वाला देख लेते हैं। 92 को वो डिवाइड करेंगे 2 से, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। ठीक, 4 हो गया, ये 1 इधर चला जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 आ जाएगा। फिर यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे तो 23 हो जाएगा, और 23 जो है वो प्राइम नंबर है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, इसको भी लिख देते हैं।
92 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 23। ठीक है, HCF क्या आएगा? HCF जो है वो इन दोनों के बीच में सिर्फ जो है वो इसमें और इसमें जो है वो 2 कॉमन है, तो यहाँ पे HCF जो है वो 2 हो जाएगा। ठीक, अब LCM निकालते हैं। ठीक है, HCF तो हमने निकाल लिया, अब LCM निकालते हैं। तो LCM निकालने के लिए क्या होगा? LCM निकालने के लिए क्या करना, ये सारे नंबर्स ले लेना। 5 हो गया, 3 हो गया, 17 हो गया, उसके बाद जो है वो आपका 2 हो गया और ये 23 हो गया। ठीक है, और इन दोनों ये जो नंबर होगा ना, इसमें से हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ एक लेते हैं यहाँ पर, तो ये भी एक जो है वो 2 LCM में मल्टीप्लाई में ऐड हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेट करके देख लेते हैं कितना हो रहा है। ठीक, ये हो गया 5 3 15 और ये 34 और ये जो है वो 46 हो गया। ठीक, तो LCM यहाँ पे मैं करके देखता हूँ। ठीक, यहाँ पे देखेंगे हम लोग 4 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 4 जो है वो 24 हो जाएगा, 4 4 16 और एक 18 आ गया यहाँ पे, क्रॉस करोगे 6 3 18 का 1 आ गया यहाँ पे, 3 4 जो है वो 12 हो गया और एक 1 यहाँ पे, तो ये 13 आ जाएगा। तो यहाँ पे आ गया 4 8 8 जो है वो 16 हो गया, 1 आ गया यहाँ पे, 2 और 3 जो है वो 5 आ गया यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे आपका 1 आ गया यहाँ पे। ठीक है, 1564 हुआ। अब 1564 को मल्टीप्लाई करना है 15 बार। ठीक है, देखते हैं। 1564 को मल्टीप्लाई करोगे 15 बार तो कितना होगा, 5 4 जो है वो 20 का 2 हो गया और 6 5 30 और एक 32 का 3 आ जाएगा यहाँ पे, 5 5 25 और एक 3 जो है वो 28 हो गया। ठीक, देख लेना कैलकुलेशन, थोड़ा मैं अपनी तरफ तरीके से ही कर रहा हूँ, बता दूंगा फिर। ठीक है, 5 5 25 और 3 जो है वो 28 हो गया, यहाँ पे 2 आ गया, 5 1 5 और एक यहाँ पे 5 1 5 और 2 जो है वो 7 हो गया। यहाँ पे क्रॉस कर दोगे 4 6 5 1 0, ये हो गया 6 और ये हो गया आपका 8 6 14 का 1 हो गया, यहाँ पे आपका 8 8 5 जो है वो कितना हो गया, 8 5 13 हो गया, 13 का 1 हो जाएगा, ये इतना आ जाएगा भाई। ठीक है, LCM की वैल्यू कितनी हो जाएगी? LCM की वैल्यू जो है वो 23460 हो जाएगी। ठीक है, देख लो अच्छे से कैसे कैसे क्या करा है मैंने। ठीक, अब उसके बाद बोला है कि भाई इनका रिलेशन जो है वो प्रूफ करके दिखाओ। ठीक है, कि HCF को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा LCM से और प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, तो चलो भाई वो भी कर लेते हैं। ये सब मिटाना पड़ेगा मेरे को। यहाँ पे ये सब भी मिटा रहा हूँ मैं, है ना, ये देख लो आप लोग, मिटा रहा हूँ, बस खाली LCM की वैल्यू रहने देता हूँ और HCF की वैल्यू रहने देता हूँ। ठीक, तो यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स मैंने यहाँ लिख दिया छोटा छोटा करके, 92 को यहाँ पे लिख दिया। ठीक है जी, अच्छा LCM बोल रहा हूँ, HCF जो है वो 2 लिख दिया मैंने और यहाँ पे 23460। ठीक है, LCM ला करके मैंने दिखा दिया। ठीक है, डिवाइड करके देखते हैं यहाँ पर। अच्छा, इसमें मल्टीप्लाई कर लोगे ना अगर, तो फिर यही होता है कि डिवाइड करने में ना फिर दिक्कत होती है, फिर डबल मेहनत करनी पड़ती है। यहाँ पे इसको 2 से काटो। ठीक है, 2 से इसको काटोगे तो कितना हो जाएगा, ये इसको 2 से काटोगे यहाँ पर तो ये हो जाएगा आपका 2 4 8 हो गया, यहाँ पे 1 इधर चला गया तो ये 46 हो गया। ठीक है, अब देखो सबसे अच्छा काटना पीटना का चक्कर खत्म करो। ठीक है ना, इसको और इससे मैं मल्टीप्लाई करके देखता हूँ। ठीक है, लो एक 0 से ये वाला भी 0 क्या कहते हैं गया यहाँ पर। ठीक है, अब देखते हैं 2346 आता है या नहीं आता है। तो 51 को 46 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 1 6 हो गया और 6 5 30,
ठीक है, क्रॉस कर दो, यहाँ पे 4 आ गया यहाँ पे, और ये जो है वो 20 हो गया यहाँ पर, ठीक है, 4 5 जा 20 हो गया, दिख रहा है ना भाई कैलकुलेशन में, ठीक है, देख लो। उसके बाद जो है वो ये 6 हो गया, ये 4 हो गया, और ये 3 हो गया, और ये 2 हो गया। तो देखो मैंने क्या कहते हैं 2346 यहाँ पर भी है और 2346 यहाँ पर भी है, तो हम लोग ने जो है वो इसको वेरीफाइड कर दिया, वेरीफाइड, ठीक है, वेरीफाइड हो गया, ठीक है। हमने लोगों ने देख लिया कि हमारा जो है वो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स और HCF और LCM जो है वो आपस में इक्वल है, ठीक है। तो चलो अब जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं देख लेते हैं हम लोग। बच्चों तो चलो इसको भी देख लेते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है उसका जो है वो थर्ड पार्ट है ये, ठीक है। तो इसको भी हम लोग वेरीफाई कर लेते हैं कि क्या वेरीफाई होकर के निकलता है ये, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसको फैक्टराइज करो, ठीक है। इसको फैक्टराइज करूंगा मैं, तो यहाँ पे 3 से ले रहा हूँ, तो ये यहाँ पे 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है। फिर 2 से लो यहाँ पे, तो 2 5 जा कितना हो गया 10 हो गया, 1 इधर चला जाएगा, तो 2 6 जा 12 यानी 56 आ गया। फिर 2 से मैं यहाँ पे काटूंगा इसको, तो 2 2 जा 4 आ जाएगा, 1 इधर आ जाएगा, तो ये 8 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक। उसके बाद जो है वो फिर 2 से डिवाइड करूंगा तो 14 आ गया। अब फिर जो है वो 2 से डिवाइड करूंगा मैं यहाँ पे, तो आपका यहाँ पे 7 आ गया, और 7 को फिर डिवाइड कर दूंगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो इसको लिख लेते हैं 3 3 6 इज इक्वल टू 1 2 3 4, तो 2 की पावर कितनी हो गई 4 हो गई यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद जो है वो यहाँ पे 3 हो गया यहाँ पे, और एक जो है वो यहाँ पे 7 हो गया, ठीक। ये मैंने इसको फैक्टराइज करके लिख लिया। अब 54 को देख लेते हैं। 54 को इधर देखोगे तो 54 को 2 से काटोगे तो यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे इधर ये 1 इधर चला जाएगा, 14 हो गया। फिर यहाँ पे इसको 3 से काटो, 3 से काटोगे तो यहाँ पे 9 आ जाएगा, और ये फिर 3 से कटेगा, फिर 3 से कटेगा, 3 3 9 होता है, यहाँ पे 3 आ जाएगा और यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन जो है वो 54 का कितना होगा 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक। अच्छा, इतना करने के बाद इतना लिख लो इसको। फिर हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है, आगे देखते हैं इसको। अब यहाँ पे ये मैं डिलीट कर रहा हूँ ये वाला पार्ट। इसमें क्या करते हैं अभी हम लोग जो है वो पहले इसको वो करके लिख देते हैं, थोड़ा एक्सपेंड करके 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 पावर है ना इसकी, और यहाँ पे ये 7 हो जाएगा, और यहाँ पे हम 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ये किसके लिए हो गया 3 3 6 के लिए हो गया ये, और ये जो है वो 54 के लिए हो गया, ठीक है। ये निकाल रहा हूँ आपका, अपॉन में नहीं है, डिवाइड नहीं कर रहा हूँ इसको, ठीक। तो यहाँ पे देखो ये 2 जो है वो निकल गया, एक 2 इससे निकल गया, एक जो है वो 3 यहाँ से निकल गया, एक 3 यहाँ से निकल गया। तो कितना हो गया यहाँ पर आपका, यहाँ पे जो हो गया है एक 2 और एक 2 कॉमन यहाँ पे निकल गया, और एक 3 जो है वो इससे निकल गया, तो HCF जो है वो कितना हो गया, HCF जो है वो 6 हो गया यहाँ पर, ठीक। HCF 6 हो गया। तो अब LCM निकाल लेता हूँ। LCM के बारे में देखेंगे यहाँ पे, तो देखो ये चीज़ 2 है ना यहाँ पे, तो एक ही लिखना है इसको, और ये चीज़ यहाँ पे 3 और 3 ये जो है वो इसको हम एक ही बार कंसीडर करेंगे LCM में डालने के टाइम। तो सबसे पहले जो चीज़ क्या कहते हैं आपका कोई भी कॉमन नहीं है वो तो एज इट इज़ वैसे ही लिख लो, ठीक है। ये क्या कहते हैं 2 की पावर जो है वो 3 हो गई, और फिर जो है वो एक 7 हो गया यहाँ पर, ठीक है। ये देख लो, ये 2 की पावर 3 यहाँ पे हो गई, और एक 7 हो गया, और ये जो है वो 3 और 3, ठीक है। ये जो है वो तुम्हारा 9 ऐसे हो गया। अच्छा, ये जो 2 है ना इसको LCM में हम लोग एक कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 2 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे एक बार 2 लिख देना, और ये एक बार जो है वो यहाँ पे 3 लिख देना। कहते यहाँ पे एक तरीका और भी है, यहाँ पे ये भी कह सकता था मैं
कि जो भी जिसकी पावर हाईएस्ट होगी ना एलसीएम में, जैसे 2 की पावर 4 है और ये कितना है यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 7 है, ठीक है। तो और दूसरा वाला जो नीचे वाला जो हिस्सा मैं करूँगा तो 2 की पावर जो है वो 1 है और 3 की पावर जो है वो 3 है, ठीक है। तो यहाँ पे जब भी हम किसी भी चीज़ को उठाते हैं ना तो जिस एलसीएम में जिसकी हाईएस्ट पावर होती है उसको ले लेते हैं। तो एक तो हाईएस्ट पावर ये आ जाता, ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे 2 की पावर जो है वो 1 है तो इसको नहीं ले सकते, इसको लेंगे। 2 की पावर 4 है जिसमें हाईएस्ट होता है। फिर 3 की पावर 1 है, इसको मैं नहीं लूंगा, इसको ले सकता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे ये हो गया नंबर, ये हो गया और 7 ले लेता और 7 से मल्टीप्लाई कर लेता। ऐसे भी करके हम लोग एलसीएम जो है वो निकाल सकते हैं। तो चलो यही देख लेते हैं, ठीक है। इसकी हाईएस्ट पावर यहाँ पे 2 की पावर 4 है हाईएस्ट, तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, ठीक है। LCM इज इक्वल टू 2 की पावर जो है वो 4 हो गई और 3 की पावर जो है वो 3 हो गया यहाँ पे और ये 7 हो गया। तो ये कितना हो जाएगा 2 2 4 4 2 8 8 2 16 हो गया और ये 3 हो गया 3 3 9 और 9 3 27। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 27 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। 27 हो गया और ये यहाँ पे क्या हो गया 7 हो गया यहाँ पे। अब देखो मल्टीप्लाई करके देख देता हूँ। तो सबसे पहले तो 16 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 7 से, तो 7 से कितना हो गया 42 हो गया, 4 आ गया यहाँ पे, 7 में 7 और ये 4 हो गया यहाँ पे, तो ये 11 हो जाएगा, ठीक है। अब फिर इसको 7 से करूँगा तो 7 2 से कितना हो गया 14 का 1 आ गया, 7 में 7 और एक 8 हो गया यहाँ पे और 7 में से फिर यहाँ पे 7 हो जाएगा, क्रॉस कर दोगे तो 2 2 से कितना हो गया 4 हो गया और 2 1 2 हो गया और 2 1 2 हो गया यहाँ पे। तो ये 4 हो गया और 8 4 कितना हो गया 12 हो गया, तो 2 लगाओ यहाँ पे 1 कैरी करो, ठीक है। ये 7 2 9 और 1 10, यहाँ पे एक कैरी वो कर लो, यहाँ पे कितना आया LCM जो है वो तुम्हारा जो है वो 300 बोल रहा हूँ, ये 3024 आया, ठीक है। अब देखो HCF जो है वो कितना आ गया 6 आ गया और LCM जो है वो कितना आ गया 3024 आ गया, ठीक। अब इसको वेरीफाई कर लेता हूँ, चलो जी वेरीफाई कर लेते हैं। मिटा देता हूँ ये, अब इसका कोई काम नहीं है ना। चलो यहाँ पे LCM क्या था, LCM था हमारा LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स जो है वो 3 3 6 हो गया और यहाँ कितना हो गया 54 हो गया। अब यहाँ पे ये LCM मैंने कितना लिया था 3024 लिया था और HCF कितना था 6 था, ठीक। और ये कितना हो जाएगा 3 3 6 और ये 54, ठीक 54 हो गया यहाँ पे। हाँ अब 54 हो गया तो क्या करूँ मैं यहाँ पे चलो इसको सबसे अच्छा मल्टीप्लाई करके देख लेता हूँ, है ना। मल्टीप्लाई करके देख लें, चलो इसको काटो, जो पहले कट रहा है उसको काटो, ठीक है ना। आपका ये 2 से काटो इसको, ये 2 से काटोगे तो ये 3 आ जाएगा और इसको 2 से काटोगे तो 27 आ जाएगा, ठीक है। इस 3 को काटोगे तो 27 से तो यहाँ पे 9 आ जाएगा ये, ठीक है। अच्छा जी अब यहाँ पे कितना हो गया 3024 ही बचा। तो 3024 को 336 इंटू 9 से करके देखते हैं, वैल्यू अगर सेम आ जाएगी तो समझ जाना कि खेल जो है वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। 336 इंटू 9 तो 9 6 कितना हो गया 54 का क्या कहते हैं 5 आया यहाँ पे और 9 3 27 और 5 जो है वो 32 का 3 आ गया यहाँ पे। 9 3 27 और ये 3 जो है वो कितना हो गया 30 हो गया। तो हमारा जो है वो रिलेशन जो है वो वेरीफाई यहाँ पर हो जाता है, ठीक है। इसको मैं वेरीफाइड लिख देता हूँ, यानी कि LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, यही बताना था इसमें, ठीक है। तो चलो अब क्वेश्चन नंबर जो है वो थर्ड जो है वो करेंगे। थर्ड में क्या कहते हैं थर्ड में आप लोगों से मुलाकात होती है, जब तक आप लोग जो है वो अपना ख्याल रखिए।